चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, तो यानी हर एक महाद्वीप में इसका ये आज के डेट में जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीमांचल का मखाना अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशों में भी अपनी मजबूत पैठ बना चुका है। ऐसे में मखाना उत्पादकों और व्यापारियों को नई उम्मीद तब जगी है जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कटिहार पहुंचने वाली है। वह चंद्रमा चौक स्थित पीयूष डोकानिया के मखाना केंद्र का दौरा करेंगे और स्थानीय मखाना व्यवसायियों व किसानों से सीधी बातचीत करेंगे। बिहार का कटिहार जिला की धरती अपने अनोखे और स्वादिष्ट मखाने के लिए पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस पारंपरिक व्यवसाय ने अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना ली है। बिहार से बड़े पैमाने पर मखाने की सप्लाई विदेशों तक जाती है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि सीमांचल की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। इस क्रम में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कटिहार दौरे पर आ रही है। सूत्रों के अनुसार वह चंद्रमा चौक स्थित उद्योगपति पीयूष डोकानिया के मखाना केंद्र का दौरा करेंगे और यहां मखाना उत्पादकों व व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री का यह दौरा मखाना व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, मुख्य विशेषता तो हम लोग बेसिकली मखाना का साफ सफाई, चलना, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ऑटोमेट और बाकी चीज़ों पे लाए हैं ताकि गुणवत्तापूर्वक प्रोडक्ट जो है हम दुनिया को दे सकें। मैम को भी हम वही दिखाएंगे जो हमारा रेगुलर प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो सारी चीज़ें यहाँ चालू हैं। मैम भी आएंगी, उन्हीं चीज़ों को देखेंगी और बताया जाएगा उनको उसके बारे में। रिक्वायरमेंट में आज के डेट में यहाँ एक कंटेनर डिपो, स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे काम, ताकि मखाना हम लोग स्टॉक कर सकें, गुड़िया स्टॉक कर सकें, रेट फ्लक्चुएशंस कंट्रोल हो सके। इन सब चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिससे आज के दिन में किसान को भी फ़ायदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आगे व्यापार भी बढ़ेगा। कितना प्रोडक्शन होता है प्रतिदिन आपके? हम लोग प्रतिदिन 100 से 150 बैग का माल फिनिश प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं, क्योंकि हर फेज़ में इतनी ज़्यादा चुनाई और बाकी चीज़ें समय लगता है। क्विंटल के रूप में माना जाए तो कितने क्विंटल? 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के बीच का। और इसमें क्या ग्रेड है, जैसे 1 2 3 4 5 6? जैसे इसमें कई तरह के ग्रेड्स हो जाते हैं, बाकी ये ब्लेंडिंग का काम है। तो ऐसे जनरली इसमें हम लोग 6 सूता हैंड पिक सबसे बड़ा ग्रेड बोलते हैं, जो हमारा ये वाला माल हो गया। उसके बाद 5+ हैंड पिक है, 5.5 हैंड पिक है। इस सूता के हिसाब से चेंज होते चलता है और जैसी जिस कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, उनके हिसाब से बना के। कहाँ कहाँ ये एक्सपोर्ट होने की संभावना है? एक्सपोर्ट तो कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं, हम भी उनमें हैं। चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, तो यानी हर एक महाद्वीप में इसका ये आज के डेट में जा रहा है। ये भी एक कारण है इसके कंजम्पशन के बढ़ने का। सीमांचल को आगे बढ़ाने में मखाना का लंबा योगदान रहेगा। जैसे एक समय मकई ने यहाँ के किसानों की आय को बढ़ाया, उनके रहने, उनके व्यय को बढ़ाया, मखाना उसके ऊपर टॉपिंग का काम करेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष डोकानिया हुआ। वाइट पॉप्स मखाना हमारा फर्म हुआ, जो हमारा टॉप क्वालिटी आता है। इसके बाद ये 5.5+ हैंड पिक है, सेकंड क्वालिटी। इसमें भी हैंड पिक का ऑप्शन आता है, वो इससे थोड़ा सुपीरियर हो जाता है। फिर 5+ हैंड पिक है, 5+ नॉर्मल है, 5 प्योर है, 5 प्योर हैंड पिक है। इस तरह से ये ग्रेड चलते चलते बाकी ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, जैसा जैसा जिसको ब्लेंड चाहिए। 4+ में भी हैंड पिक होती है, 4 प्योर में भी हैंड पिक हो जाता है। मखाना उत्पादक और व्यवसायी पीयूष डोकानिया का कहना है कि सीमांचल में कंटेनर डिपो की सख्त जरूरत है। वर्तमान में तैयार माल को पहले दिल्ली भेजा जाता है और वहां से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसानों और व्यापारियों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता है। अगर सीमांचल में ही कंटेनर डिपो की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो लागत कम होगी और मखाना किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार अगर सीमांचल में मखाने के लिए सस्ती दरों पर स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराए तो यह कदम भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। बड़े पैमाने पर मखाना स्टोर कर रखने से निर्यातकों को फायदा होगा और विदेशों में मांग के हिसाब से समय पर सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। इससे न केवल किसानों और व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व के रूप में लाभ होगा। गौरतलब है कि मखाना उद्योग से हजारों किसानों और मजदूरों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह दौरा सीमांचल के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। मखाना उत्पादकों को उम्मीद है
कि सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी और सीमांचल को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करेगी। राजनीति की विसात पर कौन बनेगा मोहरा, किसके सर सजेगी ताज, हर जगह जारी है ये तर्क। सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की।